नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10 विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सही विकल्प। प्रश्न नंबर 1 के संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको सही पर टिक करना है। सही आंसर आपका रहेगा व्यभिचारी भाव। ऑप्शन खा पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नंबर 2 है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में आपसे मात्राएं पूछी गई हैं 12, 24, 18 या फिर आपका ऑप्शन रहेगा 16। तो यहाँ पर हमें 16 पर टिक करना है। चौपाई में 16 मात्रा होती है। इसके बाद है नंबर 3 पर, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी की जो स्मरण शिल्प है उसमें पहला उपन्यास जो है वो किसे माना जाता है। मेला आंचल को, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम देहाती दुनिया पर टिक करेंगे। ऑप्शन खा आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है नंबर 4 पर, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश जी की कहानी जो संग्रह है वो कैसे प्रकाशित हो चुके, कितने प्रकाशित हो चुके हैं। 18, 13, 17 या फिर 11। तो यहाँ पर हम 13 पर टिक करेंगे। स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह कुल जो है 13 प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद है नंबर 5 पर, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको वाच्य बताना है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। यहाँ पर हम 3 पर टिक करेंगे। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद ये अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस है। यहाँ पर हम ऑप्शन घ पर टिक करेंगे, रामचरितमानस। अब इसके आगे आप देखिए तो यहाँ पर आपसे पेपर में पूछे जाएंगे रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछा गया है। निर्धन शब्द में आपको बताना है संधि का उदाहरण। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव बताना है। नंबर 3, प्रयोगवाद के जनक किसे माना जाता है। देवी देवताओं का निवास कहलाता है। दुख है ना चांद खिला, रिक्त स्थान में आपको बताना है। इसी के साथ है, किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण किसमें होता है ये आपको बताना है। तो चलिए इन सभी के हम एक साथ उत्तर देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे पहले रिक्त स्थान में हमें विसर्ग लिखना है, दूसरे में उत्साह लिखना है, तीसरे नंबर में आपको लिखना है प्रयोगवाद के जनक जयशंकर प्रसाद, और देवी देवताओं का निवास जो है वो खेदुम में है। दुख है ना चांद खिला, यहाँ आपको लिखना है शरद रात आने पर, और किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण जो है वो महाकाव्य में होता है। तो यहाँ पर हमने आपको रिक्त स्थान के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। तो आप देख लीजिए सभी सत्य सत्य। चलिए हम इन्हें उत्तर सहित देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। तो यहाँ आपका असत्य रहेगा। इसी के साथ नंबर 2 पर है, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती। तो यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। अगला प्रश्न है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 4 है, दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं। यह कथन आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती। तो यहाँ कथन भी असत्य है। इसके बाद है, लड़के और बंदर पराए पीर नहीं समझते। तो यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर हम जोड़ी को देख लेते हैं और जोड़ी के आंसर को भी देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई थी, तो यहाँ पर हमने जोड़ी के पीछे उनके नंबरों को लिख रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए, हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 5 में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। अद्भुत रस का आपको विस्मय बता देना है। इसके बाद है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे बाल कल्पना से की है। नंबर 3 पर है, एक से ज़्यादा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे अनेकार्थी शब्द। इसके बाद है, मानव संस्कृति किस प्रकार की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अविभाज्य। मानव संस्कृति जो है वो अविभाज्य है। शिव धनुष किसने तोड़ा था, तो शिव धनुष जो है वो राम ने तोड़ा था। प्रतिदिन में कौन सा समास है, यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे अवयवी भाव समास। प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। अब इसके आगे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न उत्तर 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी के साथ अथवा का प्रश्न आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 और अथवा का भी प्रश्न है। इसी प्रकार आगे भी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 11, 12 इसी प्रकार सभी प्रश्न आपको दिए गए हैं। आप इन सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।